Hello friends, welcome to Pro Talent, and as we committed to you that we are bringing Throwback 2018 series, and this is our first module. Let me tell you what is this Throwback 2018 series. In this Throwback 2018 series, we are going to give you a GK content which has covered in the last 1 year. ये आपको अलग अलग एग्जाम में मदद करेगा. Primarily, this will be useful to all examinations like CLAT and Law Entrance Examination, all BBA Entrance Examination, and more importantly, you will develop your knowledge about this. Remember, these are discussion modules. Okay, so these are not just simply you download a material and you just look at the important points. ठीक है, अगर आपने अभी अभी पढ़ना चालू किया है जीके के बारे में तो भी आपको मदद करेगा. अगर आप पहले से जीके के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको ये मॉड्यूल बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत सारा रिवीजन होगा और हम जो यहाँ पे बातें करेंगे आप उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे. ओके, सो दिस थ्रोबैक 2018 सीरीज इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टॉपिक्स. ओके, इन दिस टॉपिक वी आर ट्राइंग टू कवर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज. ओके, हर जीके का पहलू हम यहाँ पे कवर करेंगे. करीबन 10 से 12 मॉड्यूल लगेंगे. ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड मेकिंग इट, सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितने मॉड्यूल्स बनेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मॉड्यूल वी विल ट्राई and cover up everything in it. Okay, so you will get a complete one-stop solution for your 2018 module. Okay, chaliye, great. So but this does not mean that you are not required to go through all the previous year content. Okay, हमने जो वीडियो बना के रखे हैं, जो न्यूज एट अ ग्लांस या इश्यूज वाले वीडियो चलते हैं, ठीक है, उसको आपको डिटेल में देखना जरूरी है. साथ में उसके साथ जो एमसीक्यूज है वो देखना जरूरी है. ठीक है, उसके साथ जो लीगल न्यूज या की लर्निंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट है वो देखना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज मिलाकर आपका एक ओवरव्यू डेवलप करेगा और आपका अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड विल इंप्रूव. ओके, तो ये चीज का ध्यान रखेगा, इसको आप छोड़िएगा मत. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन एंड गिविंग यू अ किक स्टार्ट फॉर योर जीके प्रेपरेशन. ओके, चलिए, ग्रेट. लेट मी स्टार्ट to talk about important bills recently passed in the parliament. We are talking about some around, you can say, January till today. ठीक है, जहां पे अभी अभी जो विंटर सेशन चालू हुआ है, ठीक है, उस विंटर सेशन के मॉड्यूल को हमने कवर नहीं किया है. ठीक है, विंटर सेशन में जैसे एक ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ है, हमने उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है. ओके, क्योंकि वो अभी राज्यसभा में पास होना बाकी है और थोड़े से इश्यूज है, तो उसकी वजह से जो विंटर सेशन के मॉड्यूल्स है वो हमने कवर नहीं करे. आपका मॉनसून सेशन तक का पूरी कहानी कवर्ड है. ओके, चलिए, लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट नंबर 1. महत्वपूर्ण बिल पास हुआ कॉल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2018. एग्जाम में क्या आता है इसके ऊपर से, ये बिल का नाम क्या है वो आएगा. नंबर 2, ये क्या करेगा, इट विल फैसिलिटेट स्पीडी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स. So I'm sure you know who are arbitrators. Arbitrators are a kind of, you can say, judge. Okay, they are kind of judge. They are not the real judge, but they are the middleman. दो पार्टी से उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ. They want that कि उनके बीच में कोई एक बंदा आ जाए जो दोनों की बातें सुनकर एक रिजनेबल मैन की तरीके से यहाँ पे डिसीजन दे सके, so that we should not go to the court and make unnecessary, you can say, lengthy process and unnecessary costly affair. और उसकी वजह से ये आर्बिट्रेशन लगाना जरूरी है और बहुत सारी जगहों पे ये आर्बिट्रेशन आजकल बढ़ रहा है. इंडिया चाहता है that we become arbitration hub of the world. ओके, इस लेवल तक का गोल हमने रखा है. So it provides, this bill provides a creation of an independent body, namely आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, ये आपको नाम पता होना चाहिए, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. दिस विल ग्रेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, जो भी आर्बिट्रेशन के इंस्टीट्यूशन होंगे उनको वो ग्रेड करेंगे. एंड इट विल आल्सो एक्रेडिट द आर्बिट्रेटर्स बाय लेइंग डाउन सर्टेन नॉर्म्स कि आर्बिट्रेटर का ग्रेड कैसा है, ये किस अच्छी तरीके से काम करते हैं, उनके प्रोसेसेस को प्रमोट करना, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिटरी मेंटेन करना, ये सब चीज इसमें वो काम करेंगे. एसीआई
will be a body corporate whose chairman should have been a judge of Supreme Court or a Chief Justice or a judge of High Court or a retired eminent person. Okay, so this is how the Arbitration Council has been approved. Coming to next part, which is called Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Amendment Bill. Primarily, this was brought forward with the perspective that Supreme Court has given a judgment that there should be a preliminary inquiry. उसके बाद ही ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी बिल है वो अप्लाई करना चाहिए. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था 2018 का. ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ था और उसके बाद पूरे इंडिया में काफी हल्ला हो गया और इस हल्ले की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट दिस कि जो पुराना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बिल था उसी के मुताबिक होगा. द न्यू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल. ओके, सो उसमें ये था दैट देयर वाज अ ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट देयर हैज टू बी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड देयर हैज टू बी एन एंटीसिपेटरी बेल. ये दो चीजें मिलेगी. ओके, और गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया. दे सेड देयर विल नॉट बी एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड इट इज अनकंडीशनल बैन ऑन ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल. So no anticipatory bail and it overrides any judgment or order or any direction of any court. ठीक है, तो ये आया था एक महत्वपूर्ण बिल. This is called Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocity Bill. There were two another important bills were introduced called Representation of People Amendment Bill 2017 and the Constitution 123rd Amendment Bill 2017. Okay, अब इसमें क्या हुआ? पहले वाले बिल के अंदर दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है. ठीक है, उसके अंदर ये अमेंडमेंट किया गया है. जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके द्वारा ये पूरा जो पॉलिटिशियंस है जो अपने इलेक्शन में बातें करते हैं वो दे आर गवर्न्ड बाय दिस. ओके, ठीक है. सो इसके अंदर मेजर चेंजेस क्या है? इन दिस द ओवरसीज इलेक्टोर्स, ठीक है, जो लोग वोट करना चाहते हैं बट दे आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया. ठीक है, रूल के मुताबिक ऐसा था दे हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कास्ट देयर वोट एंड हियर दे हैव एलिमिनेटेड दिस, यू कैन से, कंडीशन अंडर दिस पर्टिकुलर बिल. याद रखेगा ये इंफॉर्मेशन पॉइंट. नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन 123rd अमेंडमेंट बिल हैज इंस्टीट्यूटेड वन वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन which is called National Commission for Backward Classes, which will work as good as National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe. उसके मुताबिक ये चलेगा. In fact, National Commission of Backward Classes will now be a constitutional body. Okay, it will now be a constitutional body just like National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes. Okay, so this is what you should know. Another important point that is called Criminal Law Amendment Bill 2018. So there are key provisions. क्या क्या थे? The rape of girl under 12. So that is अगर 12 साल से नीचे की लड़की का रेप किया गया है तो then 20 year जेल होगा या लाइफ imprisonment होगा या कैपिटल पनिशमेंट होगा. These are the important provisions. While in a gang rape of girl under 12 there will be imprisonment for life or there is a capital punishment, that is a death penalty. This is very important. And then rape of a girl under minor 16. So criminal law amendment bill has been introduced with considering that भारत में ऐसे बहुत सारे परेशानी वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे छोटी छोटी गर्ल्स के ऊपर ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हो रहे हैं. ओके, सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर 16 साल के नीचे की अगर कोई गर्ल है तो देन देयर इज अ मिनिमम पनिशमेंट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अर्लियर 10 इयर्स था उसकी जगह पे 20 ईयर हो गया एंड इट मे बी एक्सटेंडेबल अप टू, यू कैन से, imprisonment for life, and if there is a gang rape then it is imprisonment for life. Okay, rape of a woman, minimum punishment has been increased from 7 years to 10 years and it may get extended up to 10 years. Dedicated manpower for investigation of rape cases. There is a probe
and trial each to be completed in 2 months. So this is very important part. And no anticipatory bail for accused in rape for gang rape of a girl under 16 years. So these are the important points for this criminal law. Then we have another bill which is called Fugitive Economic Offenders Bill 2018. Remember, I'm trying to cover some important salient points. So this throwback series is not just for the sake of ऊपर से देखना, इसकी फटाफट नोट बनानी चाहिए, कॉपी निकाल के अच्छे से लिखना चाहिए. ठीक है, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत आप अपनी कॉपी निकालिए और फटाफट काम करिए. ओके, ठीक है. सो मेन एम इज टू ब्रिंग बैक द फ्यूजिटिव. फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगेड़ू. ठीक है, और कैसे भगेड़ू? इकोनॉमिक ऑफेंडर वाले, जिन्होंने यू कैन से इकोनॉमिक ऑफेंस किया है. ठीक है, जस्ट लाइक मिस्टर विजय माल्या और नीरव मोदी, दे आर एक्यूज. ठीक है, उनको यहाँ पे ट्रायल के लिए बुलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल केसेस where monetary value of offenses is more than 100 crore. 100 करोड़ के ऊपर है तो ये होगा. And who are involved in this? Loan defaulter, fraudster, offenses under tax laws, benami property, they all are covered. It gives power for confiscation of properties both in India as well as overseas, irrespective of whether they are proceeds of crime or not. And it prohibits fugitives from pursuing any civil cases in India. They will be, we can say, treated under criminal cases only. So this is how Fugitive Economic Offender Bill, very important part. Another important bill which have been introduced are, one is called Insolvency and Bankruptcy Code, which is a second amendment bill. Remember, it has been passed as a money bill. I'm sure all of you know what is money bill. Okay, money bill क्या होता है? फटाफट क्विक 1 मिनट का रिवीजन. ऑल बिल्स, ठीक है, ऑल बिल्स अब कहां से पास होने चाहिए? सभी बिल पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मींस 3 थिंग्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. यस और नो? कोई भी बिल कहीं पे भी इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है. ठीक है, इट हैज टू बी पास इन बोथ द हाउसेस एंड देन इट शुड गो टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट साहब साइन करें. दिस इज हाउ द बिल मेकिंग प्रोसेस. ओके, जो फाइनली एक्ट में कन्वर्ट होगा. अब सभी बिल कहीं से भी पास हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, लोकसभा में पास हो सकता है या राज्यसभा में. ठीक है, फिर दूसरा हाउस में जाएगा और प्रेसिडेंट साहब के पास. पर एकमात्र मनी बिल है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होगा. एंड देन, ठीक है, एंड देन अगर वो वहां पे पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा. राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम है. 14 दिन में उसको जो बोलना है बोले, पास करे, रिजेक्ट करे, कोई सजेशन दे. इट इज इमटेरियल, इट इज इमटेरियल, इट विल बी टर्म्ड एज इट इज पास. ठीक है, हम ऐसा मानेंगे 14 दिन पास हो गया तो बस इट इज डन. राज्यसभा में से वो पास हो गया. लोकसभा हैज अ मोर पावर इन द मनी बिल. ओके, लोकसभा हैज अ मोर पावर इन मनी बिल. आपको पता होगा आधार बिल was also passed through money bill only. Okay, so this is how it is money bill. Money bill already comes with a signature of president and therefore it doesn't require that it should go to the president for the sign. Okay, so ये याद रखिएगा. There are time bound manner in this. Insolvency and bankruptcy वाला scenario has to be considered. Remember, insolvency and bankruptcy. ठीक है, दोनों का मतलब अलग होता है. Insolvency का मतलब है आपने लोन ली और आप समय के मुताबिक, टाइम के मुताबिक आप अपना ईएमआई, आप अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल, आप इस महीने पे नहीं कर पाए, यू वांट टू पे लेट्स आफ्टर अ मंथ और यू मे पॉसिबली पे आफ्टर 3 months. ठीक है, देन यू आर इंसॉल्वेंट. बैंकरप्ट, यू आर नॉट एबल टू पे एनी मनी. ठीक है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो देन यू आर बैंकरप्ट. ये डिफरेंस है इन दोनों में. ओके, सो ये जो रिजोल्यूशन होगा बैंकरप्सी फाइलिंग का, उसका इन्होंने टाइमलाइन लगा दिया. 180 डेज में रिजोल्यूशन लेकर आओ एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. सभी लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट बरकरार रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस आर द अमेंडमेंट बीइंग ब्रॉट. एंड देन वी गॉट अनदर अमेंडमेंट व्हिच इज कॉल्ड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, व्हिच इज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2017. अंडर आरटीई, आपको पता होगा RTE is according to
आर्टिकल नंबर 21A, ओके, आर्टिकल नंबर 21A के मुताबिक ये अब हमारा फंडामेंटल राइट है। आपको पता होगा ये राइट टू एजुकेशन वाला पार्ट है, वो एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो 3 जगह पे दिखता है आपको, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में, दैट इज डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड फंडामेंटल राइट्स। ये तीनों 3 जगह दिखता है, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज किया, दैट शुड नॉट बी एनी डिटेंशन, ओके। सो जो नो डिटेंशन पॉलिसी उन्होंने लगाई थी, जो 8वीं स्टैंडर्ड तक लगाई थी, वो उन्होंने यहाँ पे ठीक है से कवर अप कर ली, ओके। उन्होंने बोला दैट नो डिटेंशन पॉलिसी इज रिमूव्ड, now child will have to take an exam in the class 5 and class 8, okay. So the schools which were not taking examination, they will have to take examination, okay. Coming to next bill called National Sports University Bill 2018. It will be first of its kind in India. It is a big step towards 360-degree world class sports ecosystem develop करने के लिए. So thereby we will be in a position to develop एंसिलरी का मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग बॉडीज, ओके। अब एक मानो बहुत बड़ी कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहीं पे आया, तो कार के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आजू बाजू जो छोटे छोटे यूनिट्स चाहिए, ठीक है, वो सब आते हैं एंसिलरी यूनिट में। तो स्पोर्ट्स के साथ भी इस तरीके के एंसिलरी यूनिट चाहिए। देयर इज अ फोकस ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द एरियाज related to sports and sports science, and there are MOUs which have been developed with Universities of Victoria and University of Canberra. Coming to next point called trafficking of person, preventing, protection and rehabilitation. Okay, so please फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से आर्टिकल के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बैन, ठीक है, एंड चाइल्ड लेबर इज बैन, ओके। दोनों आर्टिकल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो हियर द चेंज इज there is a rigorous imprisonment of at least 7 years, which is extendable to 10 years for those engaging in buying and selling of a person. There is also a fine of rupees 1 lakh. Okay, anybody who distributes or sells or stores in any electronic or printed form incidents of sexual assault for extortion or coercing of victim of or his or her family for unlawful gain can be jailed for 3 to 7 years. अगर कोई बंदा किसी की गलत चीजों को सेक्सुअल असॉल्ट करके उसको गलत तरीके की इंफॉर्मेशन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन एनी फॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, देन ये 3 से 7 साल का जेल होगा। And apart from National Anti-Trafficking Bureau, there will be state level anti-trafficking officer will also be established. And then we have another bill called National Medical Commission Bill 2017. So this bill allows practitioners of Ayurveda and other traditional Indian system like Ayush wale jo hai, ठीक है, so they will get a license to prescribe allopathic drug after they have passed a bridge course, and there will be National Medical Commission will be established. It will replace Medical Council of India. MCI चला जाएगा और उसकी जगह पर आएगा नेशनल मेडिकल कमीशन, ओके। सो ये सब चीजें इसके अंदर आएगी। देयर विल बी यूनिफॉर्म नीट एग्जाम अक्रॉस इंडिया, एंड देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ यू कैन से एग्जिट एग्जाम, ओके, पॉसिबली यू कैन से नेशनल यू कैन से एग्जिट एग्जाम, ऐसा करके ये लोग बोल रहे थे, कुछ उसका नाम है नेक्स्ट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस बिल this kind of changes are being brought, okay. Chali, great. So with this I'm closing this first session. I hope you like this, you can say, throwback series, and please put that into comment section that what kind of things you would like to cover, okay, and put that into comment section that how did you like this throwback series, ठीक है। और हम जो ये धीरे धीरे आपको पूरा कंटेंट देंगे, there will be few days we will take to cover this entire series, but it will definitely give you a lot of advantage, okay. Chali, great. Thank you very much and all the best.